हम लोग कोना प्लेस के पुलिस स्टेशन में आए हैं जीरो एफआईआर करने के लिए। बाई लॉ एंड ऑर्डर मैं बार बार कहता आया हूं कि ये कुकी टेररिस्ट को बड़ी बाजार में जाकर इनको बाई लॉ एंड ऑर्डर इसको मार दिया जाना चाहिए। क्योंकि कमरे में बैठ आज हमारे दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली पे कोनाट प्लेस के पुलिस स्टेशन पे हम लोग आए हैं इकट्ठा होके। हम लोग सब आए हैं, हमारे आरपीआई के लीडर्स लोग, हमारे सब मणिपुर से आए हैं कि जो हादसा हुआ है कुछ दिनों पहले, जो इतना दर्दनाक हादसा हुआ है, 6 लोगों को कुकी टेररिस्ट लोग ने पकड़ के, उसमें से 3 महिला और 3 बच्चे, वो भी सिर्फ 8 महीना का है, 2 साल का है, 8 साल का है, इसको ये 6 लोग को पकड़ के इतना बुरी तरीके से मारकर नदी में बहा दिया। और इसलिए हम लोग आए हैं भारत की राजधानी दिल्ली पे कोनाट प्लेस के पुलिस स्टेशन में कि हम सब भारतवासी को मालूम होना चाहिए कि कुकी टेररिस्ट मणिपुर पे क्या कर रहे हैं, इंडिया पे क्या कर रहे हैं, भारत को मिटाने के लिए, भारतवासी को मिटाने के लिए क्या कर रहे हैं। सिर्फ मणिपुर की बात नहीं है, ये मणिपुर के बाद होता तो हम लोग मणिपुर के पुलिस स्टेशन में हम लोग जाते। हम लोग कोनाट प्लेस के पुलिस स्टेशन में आए हैं जीरो एफआईआर करने के लिए कि सब अधिकारियों को भी मालूम होना चाहिए कि मणिपुर में क्या हो रहा है। और यहाँ से हम लोग ये जीरो एफआईआर फाइल हो गया है आज। सिर्फ मणिपुरी वालों से आगे नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ से, हमारे हरियाणा से है, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से है, सब इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ये कुकी टेररिस्ट भारत से पूरा निकाल देना चाहिए, पूरा हटा देना चाहिए। और बाई लॉ एंड ऑर्डर मैं बार बार कहता आया हूँ कि ये कुकी टेररिस्ट को बड़ी बाजार में जाकर इनको बाई लॉ एंड ऑर्डर इसको मार दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये भारत को तोड़ने का और भारत को मिटाने का, मणिपुर को मिटाने का, मणिपुरवासी को और भारत को मिटाने का एक बड़ा साजिश चल रहा है। इस पे हम लोग सब इकट्ठा होकर विरोध करना चाहिए। चैनल के माध्यम से उस कुकी जो उग्रवादी हैं, कुकी उग्रवादी, उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये बदमाशी नहीं चलेगी। भाई हरियाणा, पंजाब, ये पूरा भारत, ये सब एक है। जो ये कुकी जो उग्रवादी हैं, इन्होंने इतना बड़ा जो हमला किया है, 3 महिलाओं को, 3 बच्चों को, जो इतना जघन्य अपराध किया, उनके साथ रेप किया, उसके बाद उनको निर्मम हत्या की। राक्षसों को मौत की सजा दी जानी चाहिए और इनको निकाल करके मौत के घाट उतार देना चाहिए। क्योंकि इनको अकल आ जाए कि भारत में शांति बनाए रखें और यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मैं हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, लेकिन बहुत ही दुखी हूँ इस घटना से, क्योंकि देश की आत्मा को शर्मसार कर दिया है। ऐसी घटनाएं भारत देश के अंदर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। क्योंकि महिलाओं की सम्मान करने वाला देश है, ना कि उनके साथ बलात्कार करके उनको हत्या का जो ये काम किया जा रहा है, इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा हरियाणा के साथ साथ पूरा देश आपके साथ है, मणिपुर के साथ है और कुकी उग्रवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो, मैं इस चैनल के माध्यम से उनको ये बता रहा हूँ कि या तो सुधर जाए, नहीं तो सुधार दिया जाएगा। क्योंकि ये देश उग्रवाद बिल्कुल नहीं सहता। यहाँ पर शांति व्यवस्था सबसे पहले और सबसे जरूरी मानी गई है। अगर मणिपुर जल रहा है तो समझिए पूरा भारत जल रहा है। अगर मणिपुर की माँ बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, तो हम पूरे देश की महिलाओं पर, पूरे देशवासियों पर ये अत्याचार हो रहा है। जब तक हम इस बात को इस नजर से नहीं देखेंगे, तब तक हम कभी भी एक होके ये सब नहीं मिटा सकते। Why all these atrocities are not stopping in this country? Because our legal system is not strong. Our legal system does not act fast. Our legal system does not punish these people who are doing all these things in our country, destroying the peace of our country and making Bharat weak. Because हमारे देश के अंदर एक कोना जल रहा है, जैसे कि मैंने कहा पूरा देश जल रहा है। क्यों सिर्फ मणिपुर जल रहा है? हम भी जल रहे हैं, ये जल रहे हैं, हम सब जल रहे हैं। आप सब जो सुन रहे हैं इस बात को समझिए कि अगर एक महिला के साथ उसका मर्डर करके उसकी आंखें निकाल के उनके साथ बंटे के लिए जा रहे हैं, तो ये समझिए कि आपके घर की बच्चियों के साथ भी ये हो रहा है। जब तक ये कंपैशन हमारे दिल में अपने नेबर के लिए, हमारे देश के, हमारे स्टेट्स के लोगों के लिए नहीं होगा, तब तक देश का कभी विकास नहीं हो सकता।
जो हमारी महिलाएं यहाँ पे मार काट के फेंक दिया जा रहा है, बच्चों को मार दिया जा रहा है, कि बच्चों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, मर जाए खुद जाके। ठीक है, जो कुकीज ये जो कर रहे हैं, अगर हमारी औरतें ऐसे पड़ी है, हमारी महिलाएं ऐसे पड़ी है, हमारी बहनें ऐसे पड़ी है, हम मणिपुर को जलने नहीं देंगे। क्या हमारी बहनों को हमारे परिवार में जलते हुए देखेंगे? हमारे चोट लगती है, कितना दर्द होता है, और वहाँ काट के फेंका जा रहा है। सब देख रहे हैं, सबको क्या न्यूज नहीं मिल रही होगी, मगर सब बैठे हुए, सब तमाशा देख रहे हैं। सबके लिए आज बहुत ही शर्म की बात है कि आज सब बैठे हुए चुपचाप। आज सब जो इस न्यूज के माध्यम से मेरी खबर जहां तक भी जारी है, सब घरों से निकल कर आओ मणिपुर के लिए, क्योंकि जो मणिपुर में हो रहा है वो यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि मणिपुर हमारा परिवार है, वहाँ हमारे भाई बहन है, वहाँ हमारे बच्चे हैं। वो कल जो वहाँ हो रहा है वो यहाँ हो सकता है। 1.5 साल हो गया मणिपुर को जलते हुए, तब भी कुछ नहीं हुआ। जबकि शांति अगर बनाना चाहते तो शांति हो सकती थी, मगर नहीं। 3 वुमेन एंड 3 चिल्ड्रन, इनको मार के, क्योंकि आर्म्स टू मार के इनको नदी में फेंक दिया गया है। उसके अगेंस्ट में हमारा नेता महेश जी ने FIR करवाया गया है दिल्ली में। मैं चाहता हूं पूरी भारतवासियों हमारी औरतें और बच्चों को प्यार करते हैं और हमारे महिलाओं के लिए इज्जत रखते हैं, तो आप लोग आइए, आवाज उठाइए। जैसे कि दिल्ली में एक हमारा बच्चे बहन को रेप होता है तो आप लोग आवाज उठाते हैं, ऐसे मणिपुर में 6 लोगों को इंक्लूडिंग 1 8 महीने के बच्चे को नदी में फेंका गया है। इसके लिए हिसाब मांगिए और भारत सरकार से सवाल पूछिए, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स आर्म्स ग्रुप को भारत से निकाल दीजिए। I will condemn the inhuman act of violence terrorists to the innocent women and 2 children there in Jilbab district, and I want the government to take actions immediately for this inhuman act. And like Manipur is burning for the past 18 months, and everyone is still silent, and government is not doing nothing for this. So we want these actions to take up immediately, and the inhuman act done by this terrorists. So इस चैलेंज के माध्यम से सबसे पहले पूछना चाहता हूँ उन सभी देशवासियों से जिनको मणिपुर की आवाज नहीं दिखाई दे रही है, उनका मणिपुरियों का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। आपके बच्चे की थोड़ी सी उंगली कट जाती है, उसको बुखार आ जाता है तो आप उसको लेके भागते हैं। एक बार सोच के देखिए, मणिपुर के छोटे छोटे बच्चों का दर्द सर से अलग कर दिया जाता है, उनकी आंखें निकाल ली जाती हैं, उन्हें मारकर नदियों में फेंक दिया जाता है, उन्हें अपनी माँ के सामने नहीं मार दिया जाता है। किस प्रकार से दर्द होता है, और अगर आप ये दर्द महसूस कर पा रहे हैं तो मणिपुर के साथ सबके साथ आप खड़े होइए। जिस प्रकार से दिल्ली में दामिनी कांड और अनेकों कांड जो हुए थे, जिसमें कि पूरा देश हिला था और देश एक साथ खड़ा हो गया था, इसी प्रकार से आज आप लोगों को भी मणिपुर के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि हमारे देश के भाई बहन बेटियां हमारी अपनी हैं, तो आपको एक आवाज में खड़ा होना होगा, और अगर नहीं खड़े होंगे तो आज मणिपुर की बारी है, कल आपकी भी बारी इस प्रकार होने वाली है। कृपया करके एक साथ खड़े होइए, मणिपुर को बचाइए। देखो, मैं आज मेरे बच्चे को मैं गोदी में लेके आई हूँ, क्योंकि लोगों को पता चले, यहाँ के लोगों को पता चले कि इतना छोटा बच्चा को वहाँ पे पत्थर से मार दिया गया है। लड़की बच्चे को रेप, वो भी एक बार नहीं बार गैंग रेप करके मार दिया गया है, और गवर्नमेंट कोई भी सुनने को रेडी नहीं है। Thank you.